वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। आज भी हम लोग एनालिसिस करेंगे मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले क्या आपने देखा जो मैंने वेनेसडे के दिन एनालिसिस किया था, अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा। तो यस, एक मजेदार चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यस, ये अभी नहीं तो इसके पहले आप कौन सा भी डेली एनालिसिस का वीडियो देखिए कि टारगेट हिट हुए ही है। 90-95% आप देख सकते हो टारगेट हमेशा हिट हुए हैं। कौन सा भी वीडियो आप जाके डेफिनेटली देख लेना। मैं पहले क्या करता हूँ कि लाइव आने के बाद जो मैंने प्रीवियस डे को लेवल डिस्कस किए थे वो पहले आके बताता हूँ कि यस, अकॉर्डिंगली आज मार्केट ने टारगेट्स हिट किए या नहीं तो क्यों नहीं किए। ओके, तो वैसे ही हम लोग एक बार अभी वेनेसडे के दिन, क्योंकि कल तो मार्केट बंद था फर्स्ट मई के ओकेजन पे, एंड वेनेसडे को जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। तो थोड़े नंबर्स याद रखना। एंड यस, जब भी आप देखोगे तो मार्केट जो क्लोज हुआ था 24,246 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। तो तभी मैंने कहा था कि 280 के ऊपर जाएगा तो 330 तक जाएगा, 330 के बाद 380, एंड उसके बाद 24,440 एंड 24,480 के आसपास चले जाएगा। तो ये अपसाइड के लिए लेवल्स थे। लेकिन आपने देखा होगा तो यस, मार्केट ने डायरेक्टली गैप अप कर दिया था। जहां पे देख सकते हो आप कि 24,245 के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो वो टाइम पे आप देखोगे तो डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल बन गई थी। एंड वो भी जाके कहाँ पे रुकी तो 440 के आसपास वो कैंडल रुक गई थी। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो जो 480 का जो टारगेट था वो हिट कर दिया, एक पुल बैक दिया एंड टारगेट हिट कर दिया। यस, ये 480 का टारगेट है। तो वैसे ही एक चीज, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, समझते हो, सीख रहे हो, अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो एक बेसिक चीज आपको पता होगी कि यस, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर चले जाता है, सॉरी, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चले जाता है तो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। क्यों? तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पे रहता है और ब्रेक करके ऊपर चले जाता है, जो रेजिस्टेंस लेवल रहती है तो फिर वो बिकम अ सपोर्ट, वो सपोर्ट बन जाती है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो जैसे मार्केट ऊपर चला गया और जो हम लोग ने रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किए थे वो जैसे जैसे हिट होते चले गए, वो दे आर बिकम अ सपोर्ट लेवल नाउ। तो जो मैंने लेवल डिस्कस किए थे तो आप देख सकते हो 480 का जो टारगेट था हमारा। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं तो एक ही चीज पकड़ के चलूंगा कि जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो अभी सपोर्ट है, तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो वो पर्टिकुलर हाई से। तो यस, अभी आप देख सकते हो कि यस, 24,480 के बाद एग्जैक्टली पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर चला गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पुल बैक कहाँ पे लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 440 के आसपास आप देखोगे। उसके नीचे लेकिन कहाँ से मार्केट मार्केट अगेन रिवर्स हुआ तो 24,440 के आसपास मार्केट अगेन रिवर्स हुआ। उसके बाद जो टारगेट था 380 का, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, पुल बैक लिया है मार्केट ने। 380 के बाद समथिंग अराउंड आप देखोगे तो 380 के बाद 330 का एंड 280 का टारगेट था। तो 380 के बाद 330 आप देख सकते हो। तो यस, यहाँ पे आप देखोगे तो 330 के लेवल के आसपास अगेन पुल बैक लिया है। एंड उसके बाद फिर मार्केट चला गया समथिंग अराउंड, ये देख सकते हो आप, तो 280 के आसपास। तो और क्या लेवल के एनालिसिस चाहिए, तो ऐसे ही आपको एनालिसिस चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और यस, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमेशा हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स देते रहते हैं। और आज के दिन सिर्फ नहीं दिया था, लेकिन उसके पहले जितने भी ट्रेड्स आप देख सकते हो हिट पे हिट होते हैं। एंड ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि आप यहाँ से लाखों करोड़ों कमा के जाओ या फिर घर बंगला ये सब कुछ आप क्रिएट करो।
ट्रेडिंग इनकम से तो नहीं बॉस। ट्रेडिंग इनकम से जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, पहले जाके पेपर ट्रेडिंग करना, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 3 से 4 महीने के बाद भी आपने एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो भी चल जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वेट करना। क्यों? तो जब तक आपको ट्रिक्स समझ में नहीं आते हैं, स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आते हैं, लॉजिक बिल्ड नहीं होता है, तक के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना इज मस्ट। ओके, तो यस, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? तो आप देख सकते हो इस तरीके के एनालिसिस आपको हर दिन मिलता रहेगा एंड उसके अलावा ढेर सारा फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। ओके, सो देरी ना करते हुए अभी हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में। और जैसे कि मैंने कहा था कि यस, 2% का मूवमेंट आ सकता है क्या, तो यस, आप देख सकते हो मोर देन नहीं, लेकिन 1.5% के आसपास मूवमेंट यहाँ पे आ गया था इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो वैसे ही आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही इन द सेंस क्या, कि मंडे के दिन भी ऐसे ही मूवमेंट आएगा या नहीं, वो हम लोग एक बार देखते हैं। 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं तो यस, मंडे मार्केट में क्या हो सकता है कि देर आर चांसेस कि गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वहां पे आप देखोगे तो गैप डाउन हो सकता है। एंड अगर गैप डाउन भी हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग रहेगी तो आपका 280 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 280 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा समथिंग अराउंड 220 के आसपास। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, यस, 150 के आसपास आपका, 155 कंसिडर करके चलिए, 155 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हो 24,100 का नेक्स्ट टारगेट है। एंड यस, देन डेफिनेटली 24,020 का आपका नेक्स्ट फाइनल टारगेट है डाउन साइड के लिए। ओके, तो वैसे ही अप साइड के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि 400 का जो लेवल है आप हमेशा देखते आए हो कि यस, वहां पे मार्केट ने बहुत बार रेजिस्ट किया है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, यानी कि 315 के आसपास अगर ओपनिंग हो रही है, तो आपका जो लेवल रहेगा, आपको 355 के आसपास एंटर कर सकते हो, तब जाके 24,400 तक मार्केट चला जाएगा, ये आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 460 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद भी आप देखोगे तो 520 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 520-25 के आसपास, 520 हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, एंड देन डेफिनेटली कि जो नेक्स्ट उसके बाद जो टारगेट है 560 के बाद थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, तो थोड़ा मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस है। एंड उसके बाद अगेन 40 पॉइंट्स जो कि है 560 तक आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अभी देखिए कि गैप डाउन होने दो, गैप अप होने दो, तो आपके पास लेवल्स रेडी है जिसके चलते आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो। एंड यस, ट्रेड करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना, ताकि आपका एक्चुअल मनी लूज होने के चांसेस बहुत कम है। और प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो। क्यों? तो मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि यस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग से हमें कुछ बड़ी चीजें नहीं खरीदनी है, लेकिन खुद का पर्सनल एक्सपेंस भी निकल रहा है तो क्या बुरी चीज है। अगर महीने का आपका खर्चा, घर का खर्चा भी अगर निकल रहा है तो भी क्या बुरी चीज है। जो आपको घर में डेली ग्रोसरीज लगते हैं या फिर डीमार्ट का सामान लगता है, वो भी अगर चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया, तो और क्या चाहिए। इससे ही खुश रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से आप सोचोगे कि नहीं, मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मैं जॉब क्विट कर देता हूँ, तो बॉस, आप कहाँ ना कहाँ पे तो गलत सोच रहे हो। और एंटर करने के बाद, मार्केट में एंटर करने के बाद क्या आपने मार्केट को 7 8 9 10 साल दिए हैं? तो नहीं, अगर वैसा सिनेरियो नहीं है तो यस, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या जो भी आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रखो, साइड बाय साइड पेपर ट्रेडिंग करते करते धीरे धीरे आप आगे बढ़ के फुल टाइम ट्रेडर के बारे में सोच सकते हो। सालों का एक्सपीरियंस आने के बाद यू कैन थिंक फॉर दैट। एंड उसके अलावा भी एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको
सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है 2 से 3 मंथ में, तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है? तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक हम लोग एक बेसिक सैलरी लेने के लिए 15 ईयर्स एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, तब जाके एक बेसिक सैलरी, एक बेसिक पैकेज हमारे हाथ में आता है। तो अगर 15 साल देने के बाद ये अगर चीज मिलती है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 6 मंथ्स के बाद आपको डायरेक्टली आप सक्सेसफुल ट्रेडर 6 मंथ्स के बाद बन भी सकते हो, लेकिन बड़ी ख्वाहिशें मत रखना। छोटे छोटे प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ यस यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, लेकिन जब भी मार्केट में एंटर करोगे तभी मुझे पैसा मिलेगा ही, तो वो विद इन 2-3 मंथ्स पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो बहुत सारे लोगों का आज के डेट में पर्सनल फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है। अगर सैलरी भी आ रही है तो वो इनफ नहीं है, बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब अगर स्पेंड करना है तो दिल खुल के स्पेंड करने के लिए नहीं होता है। क्यों? तो अगर ये चीज के लिए अगर स्पेंड करूंगा तो दूसरी चीज रह जाएगी, फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा। कभी दोस्तों से उधार लिया, कभी घर वालों से उधार लिया, तो पैसे हाथ में बचते नहीं है। तो इसलिए ये सभी चीजों का एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, filterdfinance.in वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि पर्सनल फाइनेंस मेड इजी एक सिंपलेस्ट कोर्स है, वर्थ रुपीज। आप देख सकते हो, वर्थ रुपीज। जस्ट अ मिनट। हम्म कोर्स वर्थ रुपीज 5000, एब्सोल्युटली फ्री। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है कि ये सैलरी अगर आपको मिल रही है, तो उसके अलावा आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? आप जो आपके पास पैसा आता है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल लेके मंथली बजट आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो विद इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, और जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा जो बेसिक सैलरी है उसमें भी आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। यही नहीं तो आप अगर आपके ऊपर लोन है या फिर डेट है, कर्जा है, तो आप कैसे अब देखोगे तो यस इफेक्टिवली रिपे कर सकते हो। बेस्ट वे क्या रहेगा? बड़ा लोन है वो पहले चुकाना चाहिए, छोटा लोन है वो पहले चुकाना चाहिए। तो ये सब कुछ है। जमा पूंजी कैसे आप क्रिएट कर सकते हो? पावर ऑफ कंपाउंडिंग बॉस, सबसे मतलब जो एक आठवां अजूबा कहते हैं, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इससे आप कैसे पैसे बना सकते हो। सालाना अगर आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो पैसे के लोग लेके भी आप कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, और आपके वांट्स नीड्स की तरफ आप कैसे पैसे और इन्वेस्ट करते जाओ। और उसके अलावा आप देखोगे तो प्रोटेक्ट मनी। प्रोटेक्ट यानी कि क्या? तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे रिस्क मीडियम है, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। जैसे कि ट्रेडिंग में आप देखोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आपको उसमें कितने पैसे डालने चाहिए। और लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है, आपके फैमिली के लिए जरूरी है, तो जो मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको करनी ही चाहिए, तो ये सभी चीजें आपको इन डिटेल ये कोर्स में मिल जाएगी। 7 to 8 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स है, एब्सोल्युटली फ्री है। आने वाले टाइम में यही कोर्स के लिए आपको 5 to 6 thousand पे करने होंगे। क्यों? तो उसमें एक्सेल अटैच है, और इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है आज के डेट में एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, और कोई नहीं देगा ये चीज। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड यस, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। आईपीओ होने दो, डेली एनालिसिस होने दो, किसी शेयर के बारे में एनालिसिस हो होने दो, फंडामेंटल एनालिसिस होने दो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में चाहिए तो यस, फिल्टर्ड फाइनेंस आपके लिए हाजिर है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, वीकेंड एंजॉय करना, एंड अगेन हैप्पी वीकेंड, एंड थैंक यू सो मच।